अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट के अंदर आपको वेलकम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम HTML फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम यूज़र का अपने यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करेंगे। तो हम एसेट्स के फोल्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हमने पेजेस वगैरह बनाए हुए हैं। तो हम लॉगिन, लाइट्स और रजिस्टर इस पर हम क्लिक करेंगे। तो ऐसा हम रजिस्टर फॉर्म यहाँ पर क्रिएट करने जा रहे हैं। तो वो कैसे, बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे पास है, हमको जस्ट इसकी कोडिंग चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको क्या कर लेंगे, इसको कंट्रोल यू करके इसका जो सोर्स कोड है वो ही हम यहाँ से कॉपी करेंगे जस्ट। तो कॉपी करने के बाद अब हमने करना क्या है कि हम व्यू के फोल्डर के अंदर गैजेट्स के ऑलरेडी हमारे पास है। तो हम इसके अंदर न्यू फाइल बनाएंगे, सेव करेंगे रजिस्ट्रेशन के नेम से .php, सॉरी .php। तो इसके अंदर इसको हम पेस्ट कर देंगे सारे के सारे कोड को। तो हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर चुके हैं। तो अब हमने करना क्या है कि हम यहाँ पर होम की फाइल पर जाएंगे और यहाँ से मेन्यू ये वाला इसको हम उठा लेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर डोंट ऊपर चलते हैं, यहाँ पर इसका हेड तो ठीक है, मेन्यू ठीक है। तो यहाँ से फ्लैक्स के बाद नेव बार, डैशबोर्ड, ये सब ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेड के बाद इसको हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर चलते हैं बॉटम पे। तो बॉटम में जस्ट हम फूटर गैजेट्स ही ऐड करेंगे ओनली। तो यहाँ पर से ये वाला फूटर ऐड करते हैं, सेव किया। अब हमने करना क्या है कि हम यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर जाएंगे। तो हम यहाँ पर एक न्यू कंट्रोलर बना लेंगे। ऐसा करते हैं ओथ के नेम से, ऑथेंटिकेशन इसको हम बोलते हैं .php। तो हम PHP स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इसकी क्लास कर लेते हैं ऐड। क्लास ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं टाइप करूँगा क्लास का नेम ओथ था। तो एक्सटेंड करेंगे हम इसको CI कंट्रोलर के साथ, CI कंट्रोलर। तो इसके बाद कंस्ट्रक्टर इसको हम एम्प्टी रहने देंगे। पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पर टाइप कर देंगे जस्ट पेरेंट कंस्ट्रक्टर। तो हमने ऐड कर दिया। इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर से एक मेथड बनाना है। मेथड है वो रजिस्ट्रेशन का। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे रजिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, $this लोड कर लेंगे हम इसको। जस्ट आपको एक दफ़ा फाइल चेक कर लेना, फिर हम इसके बाद में काम करेंगे। लोड व्यू के अंदर हमको एक फाइल मिलने वाली है रजिस्ट्रेशन की, सेव करते हैं। तो हम यहाँ पर से क्या करेंगे, कंट्रोल टी करके नई टैब ओपन कर लेते हैं। सॉरी, नहीं ओपन क्यों करनी, हमने यहाँ पर फर्स्ट टैब पर ही चलते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे ओथ के बाद अंदर रजिस्ट्रेशन। तो अब सक्सेसफुली हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला ये बॉटम पे आ रहा है कलर स्कीमा वगैरह, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तो हम यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर चलते हैं और यहाँ पर से ये वाली डिव है यहाँ तक, इसको हम यहाँ से यहाँ तक रिमूव कर देते हैं। कंट्रोल S करते हैं, अगेन से इसको हम रिफ्रेश करके चेक करते हैं। तो अभी तक तो वही शो हो रहा है। तो शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर फूटर के अंदर गैजेट्स का ये मे भी इसके अंदर ये कोड हो, इसलिए ये यहाँ पर शो हो रहा हो। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर है, इसलिए ये शो हो रहा है। तो हम यहाँ से इसको भी रिमूव कर देंगे। तो चलिए यहाँ से इसको रिमूव करते हैं।
अब रिफ्रेश करें, अब ठीक है। अब हमने सक्सेसफुली इसको रिमूव कर लिया है। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये भी हम यहाँ से रिमूव कर दें, क्योंकि हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट है। इसके यूज़र को क्या कि ये एडमिन ही ओनली इसको ऐड करेगा, इसलिए हम इसके अंदर ये वाली चीज़ ऐड नहीं करने वाले। तो हम यहाँ पर ये इसका जो है बॉटम लाइंस वगैरह इसको हम रिमूव करेंगे, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यूज़र की ईमेल वगैरह इंडस्ट्री के अंदर बेस यूज़ नहीं होती। अगर आपने करनी है इसके अंदर तो फॉर्म ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज़ हमें ज़रूरत तो नहीं है, जिसको हम रिमूव कर देंगे ईमेल वाले को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ईमेल यहाँ पर फर्स्ट नेम की बजाय हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे फुल नेम प्लेस होल्डर के अंदर फुल नेम। तो हम यहाँ पर ये वाली जो लास्ट नेम है इसका वो भी रिमूव कर देंगे, और ईमेल वाला भी, और पासवर्ड तो हम रहने देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा पासवर्ड, तो ये वाला आई एग्री, इसको भी हम यहाँ पर से रिमूव कर देते हैं। ओके, कंट्रोल आर करते हैं। अब यहाँ पर से अब हमने क्या करना है, यहाँ पर तो यहाँ पर टाइप करते हैं वेलकम टू दिस प्रोजेक्ट। तो इसको हम चेंज कर लिया हमने। तो यहाँ पर आप साइन अप भी रहने दें या रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इसके बाद लॉगिन का यहाँ पर ये रहने देंगे साइन इन का। अगर किसी ने करना हो तब भी ठीक है, तब नहीं करना तब भी ठीक है। तो इसके बाद हमको यहाँ पर और फील्ड चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर डेटाबेस के अंदर काफ़ी फील्ड क्रिएट की थी। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं कौन कौन सी फील्ड है। तो यूज़र फुल नेम, पासवर्ड भी ठीक है, यूज़र फ़ोन नंबर, एम्प्लॉय, यूज़र स्टेटस। तो स्टेटस हम रहने देंगे अभी तक। तो बाद में जब एडमिन बेस पर जाएगा स्टेटस भी हम क्रिएट करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट हम रख लेंगे। तो 1 2 3 चौथा ये भी अभी तक रहने देंगे, जब हमको ईमेल की ज़रूरत होगी तब हम इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, ये 2 तो है हमारे पास, 1 2 3 हमको और यहाँ पर चाहिए। तो इसको रिमूव करते हैं इसको भी। तो हमने 2 फील्ड और ऐड करनी है यहाँ पर। तो 2 फील्ड यहाँ पर ऐड करने हैं। तो हम यहाँ पर इसको यहाँ कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, 3 फील्ड हमको मिल गई है। तो यहाँ पर देखिएगा ये तीनों फील्ड आ चुकी है। तो कंट्रोल जी करते हैं प्रोजेक्ट। तो हमने ये वाला करना था, इसको कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब चेक करते हैं, ये तो ठीक है। पासवर्ड के बाद ये क्या कर रहा है कि इसके बाद स्पेस नहीं इसको मिल रहा है, वो क्यों नहीं मिल रहा है। कंट्रोल शिफ्ट डी करते हैं, ओके ठीक हो गया। इसी तरह ओके रिफ्रेश कर लेते हैं, अब ठीक है। अब पासवर्ड की जो फील्ड है सबसे बॉटम रहने देंगे, फुल नेम के बाद हम इसका जो ऐड कर लेंगे कार्ड नंबर, यूज़र कार्ड नंबर। तो यहाँ पर इसका जो नेम है वो हम चेंज, यहाँ पर नेम बाद में रखेंगे इसके अंदर, ताकि हमें इसका आउटपुट भी हासिल कर सकें। तो इसके बाद यूज़र पासवर्ड के बाद एम्प्लॉय, कैटेगरी हम यहाँ पर टाइप कर देंगे, एम्प्लॉय की कैटेगरी क्या है, एम्प्लॉय कैटेगरी। तो इसके बाद एम्प्लॉय कैटेगरी के बाद यूज़र फ़ोन, तो यूज़र फ़ोन। तो कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने फुल नेम सबसे पहले यूज़र का ऐड करना है, फिर उसका कार्ड नंबर, एम्प्लॉय कैटेगरी क्या है तो वो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे, यूज़र फ़ोन और पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। तो इसके बाद हम रजिस्ट्रेशन पर जब क्लिक करेंगे तो हम इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके अंदर इसका जो नेम्स वगैरह वो भी हमने ऐड करने हैं। पासवर्ड की 2 फील्ड हमें रहने थी एक ही, क्योंकि एडमिन ने ऐड करनी है। तो यहाँ पर कंफर्मेशन की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, कोई बात नहीं, इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। ओके हो गया, अब ठीक है।
तो ये फॉर्म हमारा सक्सेसफुली अब क्रिएट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो इनपुट का जो नेम वगैरह वो ऐड करेंगे ताकि हम इसका जो डाटा वगैरह वो हासिल कर सके आउटपुट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।